हेलो हेलो हेलो। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आईआईटी जेईई या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जब बोर्ड एग्ज़ाम को ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए टॉपिक को बेस से क्लियर करना होता है। आप सब जानते हैं कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आईआईटी जेईई या फिर नीट की एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी गई है और अब बहुत कम टाइम बचा है, पर किसी भी रीजन से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका कुछ टॉपिक बेस से क्लियर नहीं है। तो बच्चा अगर वो अपने टॉपिक को बेस से क्लियर करना चाहते हैं तो आज आप क्लब स्टडी पर अभिषेक यानी मेरे साथ क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक काइनेमेटिक्स को पढ़ने वाले हैं, काइनेमेटिक्स को समझने वाले हैं। आज आप पार्टिकल की रेस्ट एंड मोशन पोजीशन को समझेंगे, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इन सभी बातों पर हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं और इन पर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। जिन बच्चों का आज का बेस क्लियर होगा वो लास्ट के न्यूमेरिकल्स जरूर अटेम्प्ट करेंगे यार। न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने से आपका कॉन्फिडेंस जो है हाई होता है और आपको समझ में आता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स और बात करते हैं काइनेमेटिक्स। बच्चा काइनेमेटिक्स का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं गति, और काइनेमेटिक्स का मतलब ही होता है कि पार्टिकल के गति से रिलेटेड बातें की जाए, मतलब मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ एनी सिस्टम। बच्चा जब भी आप मोशन से रिलेटेड बातें करते हैं तो वो हम लोग किसके अंदर बात करते हैं बच्चा, वो काइनेमेटिक्स के अंतर्गत बातें करते हैं। तो काइनेमेटिक्स को समझने के लिए हमको मोशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और मोशन क्या है, मोशन समझने के लिए हम लोग रेस्ट एंड मोशन को स्पेसिफाई करते हैं। चलिए हेड लगाते हैं रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन। बता रेस्ट या मोशन क्या होता है, ये किसी भी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट को कहां से ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब कि रेस्ट पोजीशन हो या मोशन पोजीशन हो किसी भी पार्टिकल का, वो डिपेंड किस पे करता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि वो किस प्लेस से उस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, किसी टाइम पर वो किसी ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पोजीशन पर हो सकता है, पर वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए उसी टाइम पर मोशन पोजीशन पर भी हो सकता है। नहीं समझ में आया? इसको एग्जांपल लेके समझते हैं कि मानो आप जो है और आपके फ्रेंड दोनों लोग किसी जो है बस में ट्रेवल कर रहे हैं। बच्चा देखो, मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड जो है वो किसी बस पे ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये मान लो अपनी एक सस्ती सी बस है बच्चा, इसमें दो लोग ट्रेवल कर रहे हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। और ये जो बस है वो खुद जो है मोशन में है v वेलोसिटी से, मतलब बस बच्चा क्या हो रही है, बस हमारी चल रही है। अब अगर बी से पूछा जाए कि क्या पर्सन ए रेस्ट पोजीशन पर है या फिर मोशन पोजीशन पर है बच्चा, तो बी का आंसर क्या होने वाला है कि ए पर्सन जो है वो इस टाइम पर रेस्ट पोजीशन पर है। क्यों? क्योंकि बी को ये दिख रहा है कि बी के साथ साथ पर्सन ए जो है वो आराम से बस पर बैठा हुआ है, ट्रेवल नहीं कर रहा है। मतलब आप क्या लिखने वाले हैं कि पर्सन ए इज रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी। बच्चा बी के रेस्पेक्ट में ए क्या है, रेस्ट पर है। भाई मोशन क्या होता है अभी समझते हैं। अभी ए वाला बंदा क्या है, ए वाला बंदा जो है वो आराम से बी के सामने क्या हुआ है, बैठा हुआ है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आप जो है ए से पूछते हैं कि बी की पोजीशन क्या है इस टाइम पे, तो ए का आंसर भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ए के सामने भी बी वाला पर्सन क्या है, आराम से बैठा बच्चा। तो मतलब क्या लिखने वाले हैं कि पर्सन बी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ए।
ए के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट पर है, बी के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट पर है, मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस पे है बच्चा, रेस्ट पर है। बट अब आता है इंपॉर्टेंट चीज, सपोज करिए कोई तीसरा पर्सन, सपोज कि बच्चा जो है कोई तीसरा पर्सन सी है जो कि बस पे नहीं है, ग्राउंड पे है। अच्छा कोई एक हमारा तीसरा पर्सन सी आ रहा है जो कि कहां पर है, बस पे नहीं है इस टाइम पर, वो कहां पर है, ग्राउंड पर है। उसको बस क्या वो चलती हुई दिख रही है। अगर आप सी से पूछते हैं कि बॉडी ए या फिर बॉडी बी जो है वो रेस्ट पर है या मोशन पर है, तो सी का आंसर क्या आने वाला है बच्चा, सी पर्सन बोलेगा कि बॉडी ए एंड बॉडी बी जो दोनों बॉडी हैं ये क्या है, मोशन पर है। क्यों? क्योंकि बच्चा उनको जो है बस चलती हुई दिख रही है, तो बस के साथ साथ ए और बी क्या हो रहे हैं, आगे जाते हुए दिख रहे होंगे। तो सी के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करते हैं तो ए और बी क्या है, मोशन पोजीशन पे आ रहे हैं। तो आप यही सोचिए कि मतलब ए जो पर्सन है वो बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे था, लेकिन सी के रेस्पेक्ट में मोशन पर है। चीजें क्लियर हुई कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट पोजीशन या फिर मोशन पोजीशन ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि वो कहां से ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे बी का जो ऑब्जर्वेशन था वो इस बस से ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन सी कहां से ऑब्जर्व कर रहा है, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है। इसलिए ए की जो पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन या मोशन पोजीशन, वो दोनों के लिए क्या आ रही है जो है, अलग अलग आ रही है। और जिस प्लेस से आप बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बच्चा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोला जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ग्राउंड, जबकि बी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये बस है जो कि वी वेलोसिटी से मोशन कर रही है। चीजें क्लियर हो पाई हैं यार। आप जो है कभी कभी देखते होंगे, अगर आप किसी भी गाड़ी पर, किसी भी बस पर अगर ट्रेवल करते हैं तो उस बस से सराउंडिंग जो भी चीजें आती हैं वो आपको ट्रेवलिंग दिखाई देती होंगी। जैसे बिल्डिंग आ गई, जैसे पेड़ आ गए। अगर आप बस पे बैठे हैं तो बिल्डिंग, पेड़, ये सब आपको कैसे दिखाई देते हैं, ये सब ट्रेवल करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि आप बस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं और बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आप होते हैं रेस्ट पे। बाकी चीजें क्या होती हैं बच्चा जो है वो मोशन पे होती हैं। वही अगर आप जो है किसी ग्राउंड पे खड़े रहते हैं तो आपको गाड़ियां आते जाते हुए दिखाई देती हैं। तब आप क्या करते हैं, तब आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो ग्राउंड होता है और जो मूविंग बॉडी होती है वो आपको मूव करते हुए दिखाई देती है। जनरली बच्चा क्या किया जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऑब्जर्वर को सिलेक्ट करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। ऑब्जर्वर जिस फील्ड को चाहता है वो उसी फील्ड को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिलेक्ट कर सकता है। पर जनरली हम लोग जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं। आप चाहें तो मूविंग बॉडी को भी अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा, क्या मोशन से रिलेटेड हम लोग जो है इसकी डिफरेंस लिख सकते हैं? बिल्कुल यार, देखो मोशन बच्चा, अगर हम लोग जो है मोशन से बात करते हैं तो मोशन है क्या यार, ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन नहीं चेंज हो रही थी, तो ए ने क्या बोल दिया कि बी किस पे है, रेस्ट पर है। लेकिन सी के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन चेंज हो रही है क्योंकि बस जो है क्या है, वो मोशन में है। तो सी के रेस्पेक्ट में ए और बी की पोजीशन चेंज हो रही है, तो हमने क्या बोल दिया, ए और बी किस पर है, मोशन पर है। मतलब मोशन का मतलब ही होता है कि पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो। आप क्या लिखने वाले हैं, मोशन इज द चेंज ऑफ, motion is the change in the position of an particle या of object with time with respect to फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चा
आपको जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ऑब्जर्वर जिस प्लेस से बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और ऑब्जर्वर को फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो ग्राउंड को भी अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेलेक्ट कर सकता है और वो किसी मूविंग बॉडी को भी अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेलेक्ट कर सकता है बच्चा। तो हमको ये चीजें डिसाइड हो गई हैं कि मोशन क्या है? टाइम के साथ पार्टिकल का चेंज इन पोजीशन जो है क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। यार कोई दिक्कत आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा बच्चा, अगर मैं आपसे बात करूं तो मोशन को हम लोग जो है 3 टाइप से समझते हैं। कौन से? पहला हम लोग समझने वाले हैं यार मोशन को, मोशन इन 1D। मोशन इन 1D, इसका मतलब क्या होता है? 1 डायरेक्शन मोशन। जब पार्टिकल आपका किसी सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन इन 1D, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, इसी को बुक वाले क्या लिखते हैं बच्चा? जो है रेक्टिलाइनर मोशन। क्या लिखा जाता है? रेक्टिलाइनर मोशन। सेकंड में अपना आता है मोशन इन 2D। मोशन इन 2D यार बच्चा, मोशन इन 2D मतलब क्या होता है कि पार्टिकल सेम टाइम पर 2 डायरेक्शन मोशन कर रहा हो। मतलब कि वो x या फिर y में मूव कर रहा हो, मतलब एक ही टाइम पर पार्टिकल 2 डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, 2 डायरेक्शन मोशन कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? मोशन इन 2D। एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि मान लो बच्चा, जो आपका पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर आपका पार्टिकल किसी सर्कल में मोशन कर रहा है तो इस टाइप के मोशन हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन इन 2D बोलते हैं। आने वाले चैप्टर में इसको हम लोग जो है डिटेल्स में समझेंगे यार। अगर दिख रहा होगा तो टाइम के साथ पार्टिकल x एक्सेस पे मूव कर रहा है और y एक्सेस पर भी मूव कर रहा है। कोई दूसरा एग्जांपल आपको समझ में आता जो है तो बिल्कुल, अगर आप जो है किसी कर्व में मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी कर्व में मूव कर रहे हैं बच्चा, तो इस टाइप के मोशन को भी क्या होने वाला है? 2D मोशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो पार्टिकल टाइम के साथ ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है बच्चा। मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है? y एक्सेस, अगर आप इसको y एक्सेस बोलते हैं और इसको x एक्सेस बोलते हैं, तो पार्टिकल टाइम के साथ y एक्सेस में भी मूव कर रहा है और x एक्सेस में भी मूव कर रहा है। तो आप क्या बोलने वाले हैं कि इस टाइम पर पार्टिकल जो है 2 डायरेक्शन मोशन कर रहा है। अभी तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आ रही यार। देखो थर्ड क्या होने वाला है? मोशन इन 3D। मतलब जब पार्टिकल जो है एक ही टाइम पर 3 डायरेक्शन मोशन करता हो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? मोशन इन 3D, जिसके बारे में सिर्फ हमको न्यूमेरिकल्स आएंगे वो सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो पढ़े रहेंगे उन्हीं को यूज करके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेंगे बच्चा। एग्जाम्पल में क्या होने वाला है? गैसेस मॉलिक्यूल्स। क्या बच्चा? गैसेस मॉलिक्यूल। जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? 3 डायरेक्शन मोशन करते रहते हैं, आप सब जानते हैं। तो ये अपनी बेसिक बात हुई कि रेस्ट या फिर मोशन क्या होता है, उनको हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया है। तो अब हम बात करते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ कर दे रहा हूं। हम लोगों ने पार्टिकल की रेस्ट एंड मोशन पोजीशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया यार। मोशन से रिलेटेड सभी चीजों को समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज को समझना है। तो चलिए उन इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज को समझते हैं और इसमें हम लोग पहले निकालने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बच्चा। यार अगर मैं बात करूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, तो आप सब लोग जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मैं लिख दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट क्या बच्चा? डिस्प्लेसमेंट इज द
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। बच्चा मतलब किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बच्चा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और पार्टिकल उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जिस पाथ के द्वारा जाता है उस पाथ की लेंथ को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको समझते हैं बच्चा फिगर बना के। मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q। अच्छा ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट P है। ये पॉइंट कौन सा है? Q पॉइंट है। अब पार्टिकल जो है P से Q जाने के लिए वो कुछ पथ को डिसाइड कर रहा है। आपको सिलेक्ट करना होगा इनमें से कौन सा पथ आपका जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और कौन सा पथ आपका जो है वो डिस्टेंस है। तो मान लीजिए पार्टिकल जो है पहले P से Q कुछ इस तरीके से जा रहा है बच्चा। इसको हम लोग बोलने वाले हैं P R Q। और पार्टिकल P से Q इस तरीके से भी जा रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं PQ। आप मुझे बताएं इनमें से कौन सा पथ आपको जो है डिस्प्लेसमेंट लग रहा है और कौन सा पथ आपको जो है डिस्टेंस लग रहा है। या क्लियर सी बात है, अभी आपने कहा था डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब P और Q के बीच में सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दिख रही होगी बच्चा, वो क्या दिख रही है? क्या ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है? बिल्कुल, ये अपना कौन सा पथ है? डिस्प्लेसमेंट है। और पार्टिकल जो है एक्चुअल पथ तय करता है P से Q जाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? डिस्टेंस बोलने वाले हैं। अब वो चाहे P R Q होते हुए जाए, वो जरूरी नहीं ऐसे ही जाएगा बच्चा। आप सोचते हैं वो कर्व में ही जाने वाला है कुछ इस तरीके से, वो ऐसे जिग जा सकता है बच्चा। उसको P से Q पहुंचना है तो वो इस तरीके से भी जा सकता है। हमने इसको बोल दिया जो है P S T Q, वो P से S T Q जा रहा है इस तरीके से। ये P S T Q क्या है? ये भी आपका डिस्टेंस हो जाएगा। P R Q है, ये क्या है? ये भी आपका डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ P से Q जाने के लिए जो स्ट्रेट लाइन जैसे हमको दिख रहा है, ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। हम लिख देंगे बच्चा जो है कि पथ PQ। कौन सा पाथ? PQ बच्चा हमारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और बच्चा पाथ हमारा क्या है? पाथ P R Q। ये कौन सा पथ बच्चा जो है? P R Q। ये कहलाएगा अपना डिस्टेंस कहलाएगा। अगर आप जो है P S T Q से पार्टिकल जा रहा है तो आप क्या बोलने वाले हैं? पाथ P S T Q। ये भी क्या आपका जो है? ये भी आपका जो है डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है बच्चा। अच्छा अगर हम देखें कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए यार जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं बच्चा। डिस्प्लेसमेंट को कैसे मिल रहा है? डिस्प्लेसमेंट हमको जो है एक स्ट्रेट लाइन से मिल रहा नहीं मिल रहा, तो आप क्या बोलने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपको कैसे दिखेगा? एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। क्या दिखेगा? स्ट्रेट लाइन दिखेगा। और एक तरीका, हम लोग जब भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे हम ये सोच सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा अगर ज्वाइन कर देते हैं तो जो पथ बन करके आता है, तो जो तो पाथ बन के आ रहा है बच्चा, वो आपका क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। मतलब आप जब भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहेंगे आप क्या करेंगे बच्चा जो है? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से बाय ए स्ट्रेट लाइन अगर आप ज्वाइन करते हैं, ध्यान रखना, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से बाय ए स्ट्रेट लाइन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो पाथ आपका बन करके आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत है? नहीं है। डिस्टेंस के लिए हमारे पास कोई तो बच्चा हमारे पास ऐसा कोई लॉ तो ऐसा कोई रूल तो है नहीं, हम बोल दें डिस्टेंस क्या है? पार्टिकल P से Q जाने के लिए जिस भी पाथ को कवर करता है उस पाथ के लिए हम क्या बोल देते हैं? डिस्टेंस बोल देते हैं। यहां तक बिल्कुल अच्छे तरीके से सब कुछ जो है हमारा क्लियर हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट बचा, आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, क्या इसके पास बच्चा आपको जो है डायरेक्शन दिख रहा है? बिल्कुल यार भाई, P से Q जाने के लिए रूल है हमारे पास कि अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो एक स्ट्रेट लाइन में जाना पड़ेगा।
और अगर हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो हमको जो है देखो यहां से यहां तक पीस जाने के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिख रही होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट के पास बच्चा क्या प्रेजेंट है, डायरेक्शन है कि नहीं है, प्रेजेंट है। और बच्चा क्या प्रेजेंट है, डायरेक्शन के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, क्या इसके पास मैग्नीट्यूड है, नहीं है, बिल्कुल यार, डायरेक्शन के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में क्या दिख रहा होगा, मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है अच्छा खासा। मतलब डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी प्रेजेंट है, मैग्नीट्यूड भी प्रेजेंट है, तो इसलिए हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी आ रही है यार, जो है डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोलने वाले हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बच्चा जो है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हो सकता है? बिल्कुल यार, अगर कोई पार्टिकल किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और वो कुछ इस तरीके से जा करके जो है फिर से लौट करके उसी पॉइंट पे आ जाता है, मान लो पी पॉइंट से पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया, पी से क्यू गया, क्यू से आर गया, एस गया, टी गया, लेकिन लौट करके पार्टिकल जो है बच्चा, लौट करके जो हमारा पार्टिकल है वो फिर से पी पॉइंट पर ही आ जा रहा है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन, फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। मतलब जो है यहां से हम मैग्नीट्यूड क्या, जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो आ गया। लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जीरो नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है कि पार्टिकल ने जिस भी पथ को कवर किया है उसकी लेंथ को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, डिस्टेंस बोलेंगे। तो मतलब यहां से यहां तक हम मेजर करेंगे, जितनी लेंथ आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड निगेटिव। बच्चा मतलब आपका जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है बच्चा जो है, ये डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट पे। जब हम लोग जो है निकालेंगे, क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो हम आपको समझा देंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है कब पॉजिटिव होता है और कब निगेटिव होता है। जीरो समझ में आ गया हम लोग को। अगर इसमें से कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग जो है फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है। पहले आप इतनी सी बात को नोट करिए बच्चा। देखिए रिलेशन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में। ये कौन सा पॉइंट था, ये पी पॉइंट था। ये कौन सा पॉइंट था, पार्टिकल यहाँ बच्चा आके हमारा ऐसे मिला हुआ था और इस पर लोगों ने क्या बोला था, क्यू पॉइंट बोला हुआ था, राइट बच्चा। डिस्प्लेसमेंट क्या था, पी से क्यू था। डिस्टेंस क्या था, पी आर क्यू था। अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट आपको छोटा पथ दिख रहा होगा डिस्टेंस से। यार आपने यही तो बोला था कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, पी से क्यू बाय स्ट्रेट लाइन ही है। तो अब क्या बोलने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है। किससे, डिस्टेंस से। भाई रिलेशन निकल करके आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। पर बच्चा आप ध्यान लगाओ, क्या आप ये बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस? क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा? सोचिए यार, क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा? नहीं, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा छोटा नहीं होगा बच्चा। एक ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है। नहीं समझा रहा कैसे? देखो देखो यार, चीजें समझनी होती है भाई, चीजें समझनी हम लोग को, याद थोड़ी ना करना है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल कब हो सकता है, उसके लिए एक कंडीशन आएगी बच्चा। अब वो कौन सी कंडीशन है आप सबको पता भी होगा क्या, जब पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो पार्टिकल के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे बच्चा, सेम हो जाएंगे। फील कर पा रहे हैं यार, जब पार्टिकल चल ही रहा है स्ट्रेट लाइन में और डिस्प्लेसमेंट अपना होता भी स्ट्रेट लाइन है, तो पार्टिकल का उस टाइम पे जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा नहीं होगा। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल है तो एक बात कंफर्म है, ये तभी पॉसिबल है इफ मोशन
मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन बच्चा, स्ट्रेट लाइन। अगर जो है पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उस कंडीशन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एंड पार्टिकल का डिस्टेंस दोनों क्या होगा, सेम होगा। चीजें फिर से एक बार स्पेल कर दे रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बच्चा। और अगर रिलेशन की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इज इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा जब मोशन किसमें होगा बच्चा, जो है स्ट्रेट लाइन में होगा। अभी तक कोई दिक्कत आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा, अगर यूनिट की बात करें बच्चा कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की यूनिट क्या आने वाली है, तो डिस्प्लेसमेंट है क्या बच्चा, लेंथ है, पाथ लेंथ है। और लेंथ को हम लोग जो है किसमें मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं बच्चा। तो जो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आएगा, वो इन सब की यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी। तो हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। मुझे नहीं लगता है अभी कुछ बताना है, आपने अच्छी तरीके से समझ भी लिया होगा। इसको आप अगर नोट करना चाहते नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स ट्राई करने जा रहे हैं बच्चा। इसको आप नोट करिए। बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर बच्चा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमने पढ़ा होगा कि अ पार्टिकल मूव्स 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 12 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपका पार्टिकल 5 मीटर ईस्ट की ओर जा रहा है और उसके तुरंत बाद क्या कर रहा है बच्चा, जो है 12 मीटर नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो आपको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और पार्टिकल का डिस्टेंस निकालना है। कैसे करने वाले हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यार। कर क्या रहा है, पहले यहां पर जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, डायरेक्शन स्पेसिफाई करने वाले हैं। और डायरेक्शन क्या होता है, ये देखिए आप सबको पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, वेस्ट। ये क्या है अपना नॉर्थ, और ये अपना क्या है बच्चा, साउथ है। पार्टिकल हमारा कर क्या रहा है, 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, मतलब 5 मीटर ईस्ट की ओर जा रहा है। तो हमने ये देखो एक ऐसे एरो बनाई, इसको बोल दी कितना बच्चा, ये 5 मीटर है, और जा किधर रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है। उसके बाद करें एंड देन 12 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ किधर है, ऊपर की ओर है, मतलब इसके बाद जो है ये 12 मीटर कहाँ जा रहा है बच्चा, जो है नॉर्थ की ओर जा रहा है। कितना, 12 मीटर नॉर्थ की ओर जा रहा है। हमसे कह रहे हैं पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लीजिए। मान लो आप जो है, आपका जो पार्टिकल है वो P पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और Q पॉइंट पे आपके पास जा रहा है। अब P से Q तक हम लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पार्टिकल ने कौन सा पथ कवर किया बच्चा, वो P से, मान लो इस पॉइंट को R बोल दे रहे हैं, तो P से R गया, R से Q गया है। तो ये कौन सा लेंथ है इसका, ये तो इसका डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए कंडीशन क्या थी, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से बाय अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे भाई। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से बाय अ स्ट्रेट लाइन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इस पथ को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ये अपना कौन सा पथ है बच्चा, ये अपना डिस्प्लेसमेंट है। आप लोग लिखने वाले हैं कि पाथ कौन सा, PQ। ये क्या है बच्चा, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और अगर आप बात करें जो है आपका पाथ कौन सा, PRQ, ये कौन सा पता है, ये आपका डिस्टेंस है यार। अब PQR डिस्टेंस है, जरा मेजर करते हैं भाई। PRQ की लंबाई अगर हमको देखनी है हम क्या बोलेंगे भैया, P से लेकर के R तक जोड़ देंगे। मतलब हमको अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस अगर हमको फाइंड करना है, हम लोग क्या बोलने वाले हैं, पाथ लेंथ ऑफ PR प्लस RQ। बच्चा PR कितना है, 5 मीटर, RQ कितना है, 12 मीटर, कितना आ रहा बच्चा, 17 मीटर। आपको जो है क्या निकल करके आ रहा है, आपका डिस्टेंस निकल करके आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट करने के लिए किसकी लेंथ निकालनी है,
पी क्यू की लेंथ निकालनी है। आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, आपने थोड़ी सी मैथ में जो है पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, मतलब आप जो है पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके जो है क्या आप पी क्यू की लेंथ निकाल सकते हैं। बिल्कुल, आप बोलेंगे कि लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू, मैं लिखने में ध्यान रखना, लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, अंडर रूट, यार अब पाइथागोरस प्रमेय सबको आती हो गया, पाइथागोरस थ्योरम समझे यार। पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, मतलब आप लिखने वाले हैं 5 मीटर का स्क्वायर प्लस 12 मीटर का स्क्वायर, कितना आएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, मतलब कितना, अंडर रूट 169, और इसके बच्चे किसका स्क्वायर रूट होता है, ये तो 13 का होता है। मतलब आप बोलने वाले हैं पी की इक्वल टू क्या आने वाला है, 13। तो मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चा जो है, हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल करके आता है 13 मीटर, और हमारा डिस्टेंस निकल करके कितना आता है बच्चा जो है, हमारा डिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 17 मीटर। भाई 12 5 17 मीटर, और डिस्टेंस कितना है 13 मीटर आ रहा है। कोई दिक्कत आ रही है, बिल्कुल नहीं यार। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को जिन लोगों ने बिल्कुल बेस से नहीं समझा हुआ था उनको मैंने अच्छी तरीके से यार समझा रखा है। अब मैं न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूं, और ट्राई करना उस न्यूमेरिकल को पहले आप लगाना और उसके बाद फिर हम लगाएंगे। अगर इसे नोट करना है तो नोट करिए, अदरवाइज बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पर। दूसरा न्यूमेरिकल बच्चा क्या है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, अ पार्टिकल मूव्स। बच्चा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द फिगर, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। मतलब क्योंकि पार्टिकल है जो किसी आर सर्कल के रेडियस में पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर मूव कर रहा है, ए से बी तक जा रहा है, आपको पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है बच्चा। तो फिर से डिस्प्लेसमेंट फाइंड के लिए करते क्या है, फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से आप क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। जरा कर लीजिए बच्चा, तो ए से भी हमने देखो ये कनेक्ट कर दिया, ये अब आप लिखने वाले हैं पाथ लेंथ ऑफ किसका, ए बी। बच्चा पाथ लेंथ ऑफ ए बी क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाने वाला है। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और बच्चा अगर मैं इसको आर बोल दे रहा हूं तो ए पाथ लेंथ ऑफ ए आर बी, ये क्या कहलाएगा आपको, ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं डिस्टेंस और डिस्टेंस की वैल्यू क्या आने वाली है यार। अगर आप जो है ए आर बी की लेंथ फाइंड करेंगे, ए आर बी, तो कैसे फाइंड करेंगे यार, ए आर बी है क्या, आपको ए आर बी दिख रहा होगा, ए आर बी क्या दिख रहा है आपको, एक आर्क दिख रहा है। बच्चा दिख रहा है नहीं दिख रहा, बिल्कुल। तो आप बोलने वाले हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू बच्चा आर्क की लंबाई फाइंड करनी है, आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, ए आर बी की लेंथ फाइंड करनी है। तो आप बोलेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, पाथ लेंथ ऑफ ए आर बी, मतलब आर्क, और आर्क का होता क्या बच्चा, एंगल इनटू रेडियस। एंगल कितना देगा, 60 डिग्री दिया गया है। रेडियस कौन सा, आर है, कौन सा एंगल होता है पता है, जो उस आर्क के द्वारा सेंटर पे बन रहा है। तो आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो कितना है हमारा, 60 डिग्री है, जिसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, π/3, और इनटू रेडियस, या फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू क्या, एंगल इनटू रेडियस। एंगल कितना, π/3, रेडियस कितना है, आर दिया गया है, मतलब कितना निकल कर आ रहा है, πr/3। हम लोगों ने क्या निकाल दिया, डिस्टेंस निकाल दिया है। अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग जो है ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। बच्चा इस त्रिभुज को हम लोग यहां बनाने जा रहे हैं, ये कुछ हमको इस तरीके से ऐसा दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है 60 डिग्री का, या थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। देखिए ये आया, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है सब अच्छा ही है भाई क्वेश्चन करना है यार।
ये क्या है हमको दिख रहा है, ये दिख रहा है हमको जो है 60 डिग्री का। ये कितना दिख रहा है, ये आर दिख रहा है, ये आर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यार देखा जाए अगर इसको ओ बोलते हैं तो ओ से लेकर के बी तक क्या है, रेडियस है। ओ से लेकर तक क्या है, रेडियस है। और रेडियस कितनी है, आर है। मतलब ये लेंथ जो हम लोग को दी गई है कौन सी, ओ ए, ये लेंथ कौन सी है, आर है। और ओ बी लेंथ कौन सी बच्चा, ये भी आर है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ए और बी की लेंथ फाइंड करनी है, करते हैं यार। अगर जो है किसी भी ट्रायंगल की टू साइड्स आपस में इक्वल आ जा रही हैं तो क्या उनके जो है सामने वाले जो एंगल होते हैं क्या वो इक्वल होते हैं? आपने पढ़ा है कभी? हाँ, सबने पढ़ा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के टू साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, उनके आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसको हमने बोल दिया ये भी अगर थीटा है तो ये भी क्या आएगा, थीटा आएगा। क्या थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के इंटरनल एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं बच्चा, जो है उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। इंटरनल कितने हैं, थीटा प्लस 60। क्या बोलोगे, थीटा प्लस 60 इजकल टू कितना बच्चा, 180 डिग्री। मतलब बोलोगे 2 थीटा इजकल टू 180 माइनस 60 इजकल टू क्या, 120 नहीं आएगा। क्या यहाँ से आपको जो है थीटा इजकल टू 60 डिग्री आ रहा बच्चा, नहीं आ रहा? मतलब ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री है। मतलब हमको तो दिख रहा है कि जो ट्रायंगल बनकर के आ रहा है, इस ट्रायंगल में जो इसके तीनों इंटरनल एंगल हैं वो क्या है, सेम है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री बच्चा। अच्छा, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम हो जाते हैं तो उस ट्रायंगल हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जिसकी खास बात क्या होती है, उसके साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये आर है, ये आर है, तो तीनों जो तीनों साइड्स आने वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये भी क्या है, आर है। मतलब लेंथ ऑफ ए बी कितनी आ रही है, रेडियस इक्वल आ रही है, आर आ रही है। तो बच्चा हम लोग को जो है डिस्टेंस कितना निकल के आता है, डिस्टेंस इक्वल टू हमारा निकल करके आ रहा है आर। कोई दिक्कत आ रही है? बिल्कुल नहीं यार, बेसिक सी मैथ यूज़ किया है, थोड़ी सी कैलकुलेशन यूज़ की और हमने अपना आंसर लगा दिया। हमने देखा कि हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है वो पाई आर बाई 3 आ रहा है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो रेडियस के इक्वल आ जा रहा है। किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। चलिए, अगर आपने नहीं किया था तो फिर से ट्राई करना, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं फिर से बोर्ड पे लिख रहा हूँ, उसको पहले आप ट्राई करिएगा और फिर मैं करता हूँ बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ रहा है कि अ पार्टिकल moves in a semicircle बच्चा क्वेश्चन क्या है कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r फ्रॉम a to b, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। आपसे कहा जा रहा है कोई पार्टिकल है जो सेमी सर्कल में मूव कर रहा है बच्चा, कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। ये हो गया अपना सेमी सर्कल, मान लो यार। कहाँ जा रहा है वो, ए से बी तक जा रहा है। ये पार्टिकल मैंने ले लिया, ए बोल दिया मैंने, और ये कौन सा पॉइंट बोल दिया, बी पॉइंट बोल दिया है। ए से बी जा रहा है, ये है क्या, एक सेमी सर्कल है। क्या है ये बच्चा, एक सेमी सर्कल है। हमसे कहा जा रहा है पार्टिकल का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बना दीजिए। यार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपने डिस्टेंस क्या सीखा था कि फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से बाय स्ट्रेट लाइन क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलिए देखते हैं, ए से बी आप अटैच करा दीजिए। ए से बी अगर आप अटैच कराते हैं तो जो ए बी लेंथ आ रही है क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको सी बोल दे रहे हैं। जो ए सी बी निकल कर आ रही है ये अपना क्या है, ये अपना डिस्टेंस है। कि पार्टिकल ने जो पाथ सेलेक्ट किया है बच्चा, वो ये वाला पाथ सेलेक्ट किया कुछ इस तरीके से ए से बी जाने के लिए। तो देखते हैं आप क्या बोलने वाले हैं। आप बोलेंगे डिस्टेंस इजकल टू पाथ लेंथ। आप बच्चा क्या, ए सी बी मैं लिखना, देखो यार, डिस्टेंस इजकल टू बच्चा कौन सा पाथ लेंथ, ए सी बी पाथ लेंथ फाइंड करनी है, राइट। कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, ए सी बी आपको दिख रहा होगा, क्या ये आपको आर्क नहीं दिख रही बच्चा? यार ये सेमी सर्कल है, पर ये किसी सर्कल की ए सी बी क्या है, ए सी बी किसी सर्कल की आपको जो है आर्क दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। अच्छा, हम लोग आर्क की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं? आर्क के द्वारा सेंटर पे, मैं यहां सेंटर क्यों बना रहा हूं, क्योंकि है क्या, सेमी सर्कल है, इसलिए मैंने इसको कहीं भी सेंटर ले लिया है। मैंने क्या बोला, आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा होगा उस एंगल को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी के रेडियस के साथ, और रेडियस बोल रहे हैं ये कितना है बच्चा, आर है।
कोई दिक्कत आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। एंगल कितना बन रहा होगा इस आर्क के द्वारा सेंटर पे? भाई जो सेमी सर्कल होता है वो सेंटर पे कौन सा कितना रेडियस बना रहा है बच्चा? आप सबको पता है ये रेडियस कितनी होती है, ये रेडियस होती है 180 डिग्री, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग पाई। तो हमारा एसीबी की जो लेंथ आएगी क्या बोलेंगे? पाई इंटू रेडियस आर। कितना है पाई आर? आर नहीं आ रहा। लो भैया हमने क्या फाइंड कर लिया? हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? बिल्कुल बकवास क्वेश्चन भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, हम लोग को फाइंड करना है पाथ लेंथ ऑफ ए बी, और ए बी की जो पाथ लेंथ निकल के आ रही है वो कितनी आने वाली है? सोचे सोचे, ए बी की जो पाथ लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही भाई? यही तो। और ये है क्या? क्या ये आपको डायमीटर नहीं दिख रहा है? और अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस इंटू टू, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस बच्चा, मतलब 2 इंटू आर। अभी कोई दिक्कत आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। बहुत अच्छा। मतलब हम लोग बोलने वाले हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो 2r आ रहा है, और हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है वो पाई आर आ रहा है। कोई भी इश्यू बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आ रही, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी हमको बताइएगा, अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, हम सब देखते हैं बच्चा। बहुत अच्छा है। अच्छा, हमने जो है, हमको याद आ रहा है जब हमने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया था यार, तो वहां मैंने एक गड़बड़ी की हुई थी। मैंने आपको बोला था कि डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, राइट? पर डिस्टेंस पे हमने बात करना भूल गए थे यार। देखो डिस्टेंस देखा जाए तो डिस्टेंस वेक्टर एक स्केलर है यार। डिस्टेंस के पास क्या है? डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड तो है, पर क्या उसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है या फिर नहीं है? नहीं दिख रहा यार जो है। क्या डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड तो डेफिनेटली है, वो चाहे जिस पार्टिकल से चलना स्टार्ट कर रहा है घूम करके उसी पार्टिकल पे अगर आ जाता है तो भी उसके पास मैग्नीट्यूड है। कैसे? क्योंकि डिस्टेंस जो है पार्टिकल के द्वारा पाथ लेंथ है जो वो कवर कर रहा है बच्चा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए। तो भाई पाथ लेंथ जो है इसको जीरो हो नहीं रही है, मतलब पार्टिकल के पास जो है डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड तो आ रहा है, पर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना होने के कारण जो अपना डिस्टेंस होता है बच्चा, वो कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी बच्चा जो है? डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। किसी कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। आप अगर इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए बच्चा। मैं अगला क्वेश्चन लिखने वाला हूं बोर्ड पे, जो आपके लिए होमवर्क होगा, और उससे आप जो है पहले ट्राई करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे, और उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो फिर पहले उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। इसको नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर बच्चा 4 क्या है हमारे सामने? ये देखो, कोई पार्टिकल है जो कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, किसी सर्कल में मोशन कर रहा है। कहां से कहां तक जा रहा है बच्चा? मान लो जो है वो ए से बी तक जा रहा है, ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक जा रहा है, कुछ इस तरीके से। हमको दिया गया है जो रेडियस दी गई है भाई, ये पार्टिकल हमारा जो है वो सेमी सर्कुलर मोशन तो कर नहीं रहा है, तो हमारा जो सेंटर आएगा वो यहां कहीं आने वाला है। तो हमको जो बच्चा जो रेडियस दी गई है वो रेडियस हमको दी गई है आर। क्या दिया गया रेडियस? हमारा रेडियस हमको दिया गया है आर, मतलब ये भी लेंथ कितनी आने वाली है? आर आने वाली है। और जो एंगल बन रहा है बच्चा वो बन रहा है हमारा जो है 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि पार्टिकल के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस और पार्टिकल के द्वारा कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट फाइंड करिए। इस क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करेंगे, नहीं हो रहा तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद ही बच्चा हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग को पढ़ना चाहिए स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है। तो जब मुझे लगता है कि पहले आपको आज जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है उनको ट्राई करना चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, आपके बुक का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहा है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ डिस्कस किया जाए बच्चा, तो मैं आपको जो है हमेशा डिस्क्रिप्शन में अपना एक नंबर देता हूं, पर्सनल नंबर देता हूं बच्चा।
उस नंबर पे आप जो है अपने क्वेश्चन को हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम जैसे ही अगर हमको बच्चा टाइम मिल रहा है हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो बच्चा उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो भी बनाएंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अपने क्वेश्चन को आप हमको व्हाट्सएप करिए, जिससे बहुत सारे लोगों को तक वो क्वेश्चन जो है पहुंचाया जा सके। बहुत अच्छा बच्चा, डिस्टेंस और डिस्प्ले में अपनी पूरी कमांड बना लीजिए, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और उसके बाद जो है हम लोग जो है अगले वीडियो में बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है। तब तक के लिए एक लाइन आपके लिए कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। कुछ करने का टाइम है मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो इसी के साथ जो हम लोग जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और अपने गोल को अचीव करेंगे। जिसका जो भी गोल है उसे साथ मिल करके अचीव करेंगे यार। पूरे साल हम लोग जो है पूरी मेहनत से पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से फील करने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बच्चा, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।